और इस वक्त की एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हैं, पूर्व विधायक हैं। लक्ष्मण सिंह एक बड़ा नाम रहे पार्टी का और पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने पर यह एक्शन लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बयान दिया था राहुल गांधी को लेकर, सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर, और इससे पहले भी कई बार गांधी परिवार को लेकर और अपनी ही पार्टी के लोगों पर कई बार तंज कस चुके हैं, बयान दे चुके हैं। पार्टी लाइन से बाहर निकलकर इस तरह से बयानबाजी करने पर कांग्रेस ने नोटिस जारी कर इससे पहले जवाब तो मांगा ही था, लेकिन अब 3 जून को जब राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है कि जो लंगड़े घोड़े हैं, जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं बेतुकी, उन्हें पार्टी से बाहर निकालने का एक्शन लिया जाएगा। जिसके बाद लगातार ये अटकलें तेज हो रही थी। बंसल न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि ऐसा कोई एक्शन हो सकता है और एक तरह से बंसल न्यूज की खबर पर मोहर भी लगी। पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी पर कार्रवाई हुई है और 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी उनकी सामने आ रही थी बीते समय में, राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बयान दिया था और उसके बाद असम्मानजनक व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, ये बात भी कही थी। और देखिए, एक बड़ी खबर है इस वक्त की, इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, आखिरकार लक्ष्मण सिंह को पार्टी से हटकर बयानबाजी करने पर जो लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार की थी, अब वनवास मिल गया है 6 साल का। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पार्टी ने जो संदेश दिया था वो कहीं ना कहीं अब साबित होता नजर आ रहा है। राहुल गांधी भी स्पष्ट तौर पर कह चुके थे कि आप जो लंगड़े घोड़े हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी को डिस्टर्ब करते हैं, कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें रिटायर्ड करना होगा। और शायद लक्ष्मण सिंह को निष्कासन इसी बात का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। 6 साल के लिए अब लक्ष्मण सिंह पार्टी से बाहर कर दिए गए, प्राथमिक सदस्यता से उन्हें हटा दिया है। तो एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने 3 तारीख को मध्य प्रदेश में दिया था, भोपाल में दिया था, वो अब नजर भी आ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह के बहाने उन नेताओं को भी एक संदेश दिया गया है कि अब यदि जो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करेगा, पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता करेगा, बड़े नेताओं के खिलाफ जनता के बीच कहीं ना कहीं अगर बयानबाजी करेगा, वो पार्टी से बाहर होंगे, उन पर अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। और लक्ष्मण सिंह बड़ा चेहरा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई हैं, कई समय से वहां पर विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, एक बार बीच में भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो चुके थे। लेकिन पिछले लंबे समय से, चाहे विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरीके से पार्टी संगठन पर सवाल खड़े करना हो कि पार्टी के नेता दिल्ली से आकर भोपाल में होटल में बैठक करते हैं और कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, जमीनी हकीकत नहीं जानते हैं, एसी रूम में बैठकर बड़े फैसले ले लेते हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार हुई और कई अलग अलग फोरम पर कहीं न कहीं पार्टी संगठन पर ये सवाल खड़े किए थे कि संगठन में कोई नेतृत्व क्षमता नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर भी कहा गया था कि कब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का हाथ पकड़कर आगे चलेंगे, कब तक वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, ये जीतू पटवारी बताया। और हाल ही में पहलगांव को लेकर भी स्पष्ट तौर पर कहीं न कहीं राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए थे कि आखिर राहुल गांधी कब तक बोलना सीख पाएंगे, कब तक वो अच्छे से बोलना सीख पाएंगे। कई तरह के विवादित बयान रहे हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि आखिर लक्ष्मण सिंह ने अपने बयानों से कब कब लक्ष्मण रेखा पार की है, जिसके चलते ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो सबसे पहले पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उसे लेकर यह एक्शन माना जा सकता है। सीएम उमर अब्दुल्ला को आतंकियों से मिला हुआ बताया था। ये बताया था कि सीएम उमर अब्दुल्ला आतंकियों से मिले हुए हैं। राहुल सोच समझकर बात करें, वो नेता प्रतिपक्ष है, ये बात उनकी ओर से कही गई। ये कहा कि 2023 में राहुल गांधी बड़े नेता नहीं है। राम मंदिर को लेकर भी पार्टी स्टैंड पर सवाल उठाए। वहीं सीएए, जिसका पूरी कांग्रेस विरोध कर रही थी, कांग्रेस के रुख पर उन्होंने सवाल उठाए, कांग्रेस के खिलाफ बातें कही। वहीं कृषि ऋण माफी पर भी राहुल की आलोचना की थी। तो देखिए, लक्ष्मण सिंह के जिस बयान पर ये एक्शन लिया गया है, जिस बयान के लिए उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, वो बयान क्या था, क्या कहा था लक्ष्मण सिंह ने, वो भी आप सुनिए। आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा, इनसे समर्थन खींचिए। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए कि गिरे सरकार, हटे सरकार, इसको डिसमिस करिए। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। न्यूज हेड शरद जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, राघवगढ़ का मध्य प्रदेश की सियासत का एक बड़ा नाम लक्ष्मण सिंह, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, लेकिन लक्ष्मण सिंह को 6 साल का वनवास देकर पार्टी ने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है।
बिल्कुल सही है कि आपने जो बात कही है, बहुत बड़ा मैसेज है ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के लिए बड़ा मैसेज है। जो बातें लगातार सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि जिनकी निष्ठा पार्टी के साथ नहीं है उनकी पार्टी में कोई जगह भी नहीं है और उन्हें कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन ये बातें पहले भी बहुत हुई हैं और आमतौर पर जो कार्रवाई हुई है, यहाँ बात हम करें चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी को भी शामिल करें, तो आमतौर पर बहुत बड़े नेता जो हैं वो अक्सर इसकी जद से परे होते हैं। तमाम बातें उठती हैं, कहा भी जाता है, कई बार शो कॉज नोटिस भी दे दिए जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता, खासतौर से निष्कासन की अगर हम बात करें। जी लक्ष्मण सिंह एक कद्दावर नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई हैं और सांसद रहे, विधायक रहे, लेकिन जिस तरह के उनके तेवर थे उस तेवर को देखते हुए लग रहा था कि एक्शन होगा, लेकिन जिस तरह की उनकी पृष्ठभूमि है उसको देखते हुए ये बात लग रही थी कि शायद इस बार भी मामला कहीं टल ना जाए। लेकिन राहुल गांधी, जीतू पटवारी, तमाम नेताओं ने एक बड़ा मैसेज दिया है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये शायद परिवर्तन का एक अवसर भी बन सकता है अगर कांग्रेस संभल कर, सतर्क होकर और इसी कड़े संदेश की शैली के साथ आगे बढ़ती है। निश्चित तौर पर शरद जी एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या अब ये समझा जाए कि कांग्रेस अब खुद को डिटॉक्स करने की ओर आगे बढ़ रही है और इसे एक बड़ा कदम माना जाए? निश्चित तौर पर शिवालिका एक बहुत बड़ा कदम। जी शरद जी, तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि भोपाल से ये बड़ी खबर मिल रही है। लक्ष्मण सिंह जो अपने बयानों को लेकर, खास तौर पर विवादित बयानों को लेकर, पार्टी विरोधी बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते थे, अब उन्हें 6 साल के लिए वनवास दे दिया है। यानी दिग्विजय के छोटे भाई लक्ष्मण को 6 साल का वनवास मिल चुका है। राघवगढ़ की सियासत में दबदबा माना जाता था और एक तरह से मध्य प्रदेश की सियासत में भी एक बड़ी छाप छोड़ चुके थे लक्ष्मण सिंह। विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे। उनके बेटे जयवर्धन सिंह राघवगढ़ से विधायक है दिग्विजय सिंह के। यानी पूरा परिवार एक तरह से सियासत का बड़ा नाम है ये पूरा परिवार, और उसके बाद एक्शन लिया जाना एक तरह से ये मैसेज भी है कि अगर आप बड़े परिवार से भी हैं, परिवार की राजनीति भी चलती है, तो कांग्रेस ने इस मैसेज को भी दिया है कि अब परिवार का नाम नहीं चलेगा। लक्ष्मण रेखा अगर पार करोगे तो इस तरह का एक्शन लिया जाएगा। एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर कांग्रेस को परिवारवाद की राजनीति को लेकर घेरा जाता था और ऐसे में लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करना निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है। और इस खबर पर हमारे साथ सूरज शर्मा लाइव जुड़े थे, साथ ही शरद जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।